श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज नवनिधि शिव महापुराण की कथा ग्रेटर नोएडा यूपी में हो रही है। पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और 2 उपाय बताए हैं। यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा को दिल से सुने और इतनी स्नेह प्रेम भाव से श्रवण करें कि आप जब दूसरी बार किसी कथा के पंडाल में पहुंचे तो पत्रों के ढेर में आपका भी एक पत्र होनी चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने कहा, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए मंदिर में नहीं जाना है, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा पंडाल में नहीं जाना है, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए शंकर भगवान की कथा में जाना है और शिव मंदिर में जाना है। तीसरा, गुरुजी ने कहा, जिस हाथ से हम महादेव को जल चढ़ाते हैं वो हाथ महादेव कभी नहीं छोड़ते, पकड़ लेते हैं। उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी महादेव की हो जाती है, उसे नहीं छोड़ते। चौथा, गुरुजी ने बताया, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरे तीर्थ घूमकर आया हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान करके आया हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी तीर्थों का पुण्य लेकर आया हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर सारी तीर्थ मंदिर पवित्र नदियों में स्नान करके नहीं आए, कोई बात नहीं। एक बार जो शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसे सारी नदियों और तीर्थ का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। पांचवा, गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में और शिवालय में वही पहुंचता है जिसे शंकर भगवान हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं। छठा, गुरुजी ने कहा, भाग लिखने वाले देवता होते हैं और भाग बदलने वाला वो देवाधिदेव महादेव होते हैं। सातवां, गुरु आपको माला पकड़ा देंगे। गुरु आपको हाथ में 1 लोटा जल पकड़ा देंगे। गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, पर भगवान का काम है आपको सुख प्रदान करना, आपको दुख को काटना। और जब आपका दुख कटने लगता है आप भगवान से दूर हटने लगते हैं। भगवान का काम है सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो 1 लोटा जल विश्वास से शिवलिंग पर चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। 8वां, गुरुजी ने बताया, कभी हम चमत्कार के चक्कर में भटकते रहते हैं। थोड़े इस भगवान को भज लिया, काम नहीं हुआ, फिर दूसरे भगवान को भज लिया। हम थोड़े थोड़े से भगवान को स्मरण करके छोड़ देते हैं। शिव शुरुआत भी है, शिव अंत भी है। करेगा तो मेरा महादेव करेगा, उसके सिवा कोई नहीं करेगा। बस हम महादेव पर विश्वास करके उनके भजन स्मरण करते रहें। 9वां, गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग काल सर्प दोष बताएंगे, दुनिया के लोग पितृ दोष बताएंगे, दुनिया के लोग वास्तु का दोष बताएंगे, पर एक दोष हमारी ज़िंदगी में होता है जो हम पूर्व में करके आए हैं, उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। 10वां, गुरुजी ने कहा, जिस शंकर के मंदिर आप जा रहे हैं जाते रहें, 1 लोटा जल चढ़ाते रहें। अगर महादेव ने आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे नहीं। गुरुजी ने उपाय बताए हैं। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 19, 20, 25, 30 साल हो गए, संतान नहीं है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आकड़ी की जड़ लाएं। पति पत्नी दोनों जाएं सफ़ेद आकड़ी की जड़ लाने और उसे लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में ही शिव जी को देखते देखते लाल धागे में उस जड़ को बांध ले और बाबा से विनती करके जाइए,
महादेव आपका घर अवश्य ठहरा देंगे। गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया, अगर आपके बच्चे को निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमज़ोर का कमज़ोर हो गया, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से, तुमडुका जी का नाम लेकर शिव जी पर जल चढ़ाएं और बच्चे को उस जल का आचमन कराएं। 15 दिन में ही बच्चे का शरीर विकसित होने लगेगा। जो श्वास की बीमारी निमोनिया है वो महादेव की कृपा से ठीक होने लगेगी। हर हर महादेव।